नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आपको भी गदूद यानी प्रोस्टेट संबंधी समस्या है, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करा लो, आप कराना नहीं चाहते, तो भाई ऐसे में मन के सवाल बिल्कुल सिंपल हैं कि भाई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट क्या है, अगर होम्योपैथी लूं तो फायदा करेगी या नहीं करेगी, अगर ऑपरेशन कराऊं तो कराऊं भी या नहीं कराऊं, क्या वास्तव में ज़रूरी भी है। तो अगर आपके मन में ये सवाल हैं और आप होम्योपैथी से 100% रिजल्ट चाहते हैं ना, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि भाई ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी यानी इनलार्ज प्रोस्टेट क्या होता है। देखिए, बीपीएच को आप हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया दोनों बोल सकते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब हो गया कि भाई जो हमारे ये जो प्रोस्टेट नामक ग्रंथि है, जो कि मेल्स के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बाहर होती है, और वो यूरिन की जो आपका यूरेथ्रा है उसके जस्ट ऊपर एक अखरोट के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई होंगे ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे कैंसर। पर यहाँ कैंसर नहीं है, यहाँ है हाइपरट्रॉफी, यानी नॉर्मल जो सेल का साइज है ना वो ही बढ़ गया। इसकी वजह से जो नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज था, गदूद का साइज था, वो साइज बढ़ गया। तो क्या करेगा, साइज बढ़ने की वजह से जो हमारी यूरेथ्रा यानी पेशाब की जो नली है वो उसको ब्लॉक कर देगा, उसे दबा देगा, उसकी वजह से पेशाब संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो जिनके मन में भी ये डाउट हो कि भाई क्या मेरा गदूद या प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए नंबर ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का तेजी से मल्टीप्लाई होना जरूरी है। पर यहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बल्कि जो नॉर्मल सेल यानी कोशिका का साइज है वो एक्चुअली बढ़ जाता है। तो ये मोटी बात हो गई गदूद के बारे में। अब आ जाओ दूसरे सवाल के ऊपर कि भाई ऑपरेशन कराएं या दवाई खाएं। देखिए, मैं कोई सर्जन नहीं हूं, लेकिन मैं कई बार अच्छे सर्जन्स के संग में डिस्कशन करता हूं, कई बार उनके साथ उठता बैठता हूं। एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूं कि डॉक्टर साहब आप कब सजेस्ट करते हो एक पेशेंट को कि उसको सर्जरी करानी चाहिए। तो जो जवाब मिलता है वो क्लियर कट है कि भाई देखिए, कभी भी इनलार्ज प्रोस्टेट का साइज डिटरमाइन नहीं करता कि आपको सर्जरी करानी चाहिए। यानी बड़ा हुआ गदूद जरूरी नहीं है उसको सर्जरी की जरूरत हो। सर्जरी उन्हें चाहिए जिन्हें वास्तव में लक्षण बहुत परेशान कर रहे हैं, यानी गदूद की वजह से उनको कुछ ऐसी परेशानियां हो रही हैं जो उनके जनरल जीवन यापन को दुखी कर दे रही हैं, यानी वो नॉर्मली अपने सिम्टम्स की वजह से बहुत इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कौन से सिम्टम है जो मरीज को परेशान कर सकते हैं? पहले हो गए भाई पेशाब संबंधी लक्षण। क्या लक्षण हो गया कि जब पेशाब करने जाते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पेशाब आती है। क्यों? क्योंकि वो गदूद जो है उसने पेशाब की नली को कहीं ना कहीं दबा के रखा है। दूसरी बात, जब पेशाब आती है तो उसकी धार बहुत अच्छी नहीं है, या तो लंबी धार नहीं आ रही है, छोटी धार आ रही है। अगर धार आ भी रही है तो फोक्ड यानी दो धार आ रही हैं। हो सकता है बिल्कुल शावर के जैसा यानी फव्वारा जैसा निकल जा रहा हो। इसके अलावा मरीज को ड्रिबलिंग होती है, बूंद बूंद करके पेशाब आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है समझने वाली वो ये कि पेशाब करने के बाद मरीज को ऐसा लगता है कि भाई उनका जो ब्लैडर है यानी पेशाब की थैली है वो खाली नहीं हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक परेशानी कि भैया रात की नींद पूरी नहीं होती और पेशाब बार बार आती है। तो अगर किसी मरीज को ये सारे लक्षण खासकर पेशाब संबंधी बहुत ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पर सर्जरी के बारे में सोचना ज़रूरी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि भैया होम्योपैथी किसकी मदद करेगी और किस मरीज की मदद नहीं करेगी। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे पीएसए के हिसाब से और बात करेंगे गदूद के साइज के हिसाब से। भाई देखिए, अगर आपको प्रोस्टेट की परेशानी होगी तो आप दो मेन जांचें कराएंगे। पहला हो गया अल्ट्रासाउंड, जिसमें पता चलेगा कि जो गदूद है, प्रोस्टेट है, उसका साइज कितना है, ग्राम्स में है या सीसी में है। ठीक, फिर हो गया पीएसए की जांच जो कि खून से होती है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब गदूद में कुछ ऐसी समस्या हो रही है जो कि आगे जाकर मरीज को परेशान कर सकती है या गदूद को कैंसर की तरफ एक समय के बाद लेके जा सकती है अगर पीएसए कंट्रोल नहीं होता है तो अब अगर सपोज करिए आप मेरे पास आए, आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट में लिखा है कि भैया 35 ग्राम के आसपास तक हमारा प्रोस्टेट है पेशेंट का, और जो पेशेंट का पीएसए है वो लगभग 4 से कम ही है,
और ऐसी कंडीशन में मरीज को लक्षण परेशान कर रहे हैं, आपको होम्योपैथी दवा जरूर लेनी चाहिए। आपको लक्षणों में जरूर आराम आ जाएगा, क्योंकि होम्योपैथी ऑलरेडी लक्षणों के आधार पर ही इलाज करती है और सिम्टोमेटिक रिलीफ बहुत बढ़िया तरह से मिल जाएगा। आप सपोज करिए कि आपका जो गदूद का साइज है वो 35 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में है और आपको लक्षण हल्के फुल्के हैं, आपका जो पीएसए है वो भी 4 के नीचे है, होम्योपैथी की तरफ जरूर जाइए और थोड़ा लंबा इलाज कराइए डॉक्टर के साथ मिलकर। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पेशेंट का गदूद अगर यंग एज है तो नॉर्मल भी हो सकता है, पर अगर नॉर्मल नहीं भी होगा ना तो भी सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको लंबे समय तक मिल जाएगा और आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर इन दोनों कंडीशंस में कि भाई गदूद का जो साइज है वो 35 ग्राम तक है या फिर 35 से 50 ग्राम के बीच में है और पीएसए भी बढ़ा हुआ नहीं है पर लक्षण बहुत ज़्यादा हैं, परेशानी में है, तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर यहीं पे पीएसए 4 से ज़्यादा जा रहा है, स्पेशली वो पीएसए 8 की वैल्यू क्रॉस कर जा रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से विशेष तरह से सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है कि इसमें आगे हमें क्या करना चाहिए। अब तीसरे सिनेरियो पे आ जाइए कि भाई जो गदूद का साइज है वो 50 ग्राम से ज़्यादा है पर मरीज को कोई लक्षण नहीं है, लेकिन कभी कभी मरीज को परेशानी होती है। ऐसे में सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट तो 100% मिलेगा, लेकिन गदूद का साइज कम होगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। पर लक्षणों में, सिम्टम्स में पेशेंट को इंप्रूवमेंट 100% मिल जाएगा, ये हम आपको कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। अब अगर यहीं पे सपोज करिए लक्षण भी हो और साइज भी ज़्यादा हो तो पहले सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट के बारे में सोचिए, मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता है तो फिर तो सर्जन ही है जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भाई पीएसए की जांच अगर 4 से ज़्यादा है, स्पेशली 8 क्रॉस कर जा रही है, तो आपको एक बार सर्जन से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। पर अगर यहीं पे पीएसए की जांच 8 से कम है और गदूद में सिम्टम ज़्यादा नहीं है, होम्योपैथी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सिमिलरली गदूद का साइज कितना भी हो, लक्षण कम है, होम्योपैथी ज़रूर अपनाइए, पर लक्षण अगर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सर्जरी के बारे में ज़रूर सोचिए। अब इससे बेटर तरह से शायद आपको खुल के कोई नहीं बताएगा कि होम्योपैथी किसे चूज करनी चाहिए और किसे नहीं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि भैया होम्योपैथी से 100% इफेक्ट आपको कैसे मिलेंगे, रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, पहली बात तो अगर आप वास्तव में इच्छुक हैं कि आपको होम्योपैथिक इलाज कराना है तो आपको एक डॉक्टरी परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इलाज होगा ना ये एक्चुअली मरीज के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होगा। मरीज को क्या लक्षण हैं, कितने समय से हैं, क्या हो रहा है, जब शुरू हुए तब क्या हुआ था और इस समय क्या कंडीशन है, साथ में रिपोर्ट्स, अगर इसके अकॉर्डिंग आप एक डॉक्टरी परामर्श लेते हैं ना तो आपको एक बेटर मेडिकेशन मिल जाएगा। थोड़े पैसे जरूर खर्च होंगे पर रिजल्ट जो मिलेगा वो ज्यादा बेटर होगा। पर फिर भी अगर आप होम्योपैथिक परामर्श नहीं चाहते और चाहते हैं कि भाई अब इस वीडियो पर आए हैं, देख रहे हैं, तो डॉक्टर साहब कुछ दवा बता ही देते तो ज्यादा बेटर होता, तो ऐसी कंडीशन में वो दवा बताते हैं जो वास्तव में इफेक्टिव हैं और मरीजों की मदद जरूर करेंगी। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है 2023 में सेम कंप्लेंट के ऊपर, अब 2024 में बना रहे हैं तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस वाली होनी चाहिए। तो चलिए दवाइयों पर चर्चा करते हैं। पहली दवा यहां पर है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब भाई देखिए हमारे बुजुर्ग मरीजों की बहुत मदद करती है, उन मरीजों की खासकर जिनको थोड़ा सा मेमोरी इश्यूज हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है, शरीर कमजोर हो रहा है, शरीर गिरता चला जा रहा है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, अक्सर पड़े रहने का मन करता है, देखा जाता है अक्सर मूड स्विंग्स हो जाते हैं, पेशाब खुल के पास नहीं होती, पेशाब रुक जाती है, और जब पेशाब करने जाते हैं तो जो धार आती है वो बिल्कुल शावर के जैसी होती है या बंधी हुई धार नहीं होती है, वीक धार होती है, यानी कमज़ोर धार है, हल्की सी गिर रही है। अगर आप यूरोफ्लोमेट्री कराएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर बताएंगे भाई धार में बिल्कुल ताकत नहीं है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ रही है, बराइटा कार्ब आपकी बहुत बढ़िया दवा है, और स्पेशली अगर आपकी एज जो है वो 60+ में है ना तो ये दवा आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके लिए आप इस दवा को बराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में अगर लेते हैं और दिन में सुबह शाम 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर कम से कम 60 दिन तक यानी 8 हफ्तों तक रेगुलर लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रिजल्ट। अब जो दूसरी दवा है ना वो हो गई हमारी कोनियम मैक्युलेटम। कोनियम मैक्युलेटम स्पेसिफिकली उस एज ग्रुप की दवा है जो थोड़ा सा फिजिकली ज्यादा एक्टिव है बराइटा कार्ब के कंपैरिजन में। अब वो एज ग्रुप मान के चलिए 50 साल प्लस, 50 ईयर प्लस के जो हमारे पेशेंट्स हैं वहां पर कोनियम मैक्युलेटम बड़ी सूटेड मेडिसिन है, क्योंकि थोड़ा सेक्सुअली एक्टिव खुद को फील नहीं कर रहे हैं,
कमजोरी शरीर में फील हो रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है, जो लग भी रही है खा भी रहे हैं फिर भी थोड़ा सा वेट लॉस जैसी कंडीशन, इमैसिएशन या कमजोरी चेहरे पर या शरीर पर फील होती रहती है। साथ में यूरिन का फ्लो भी अच्छा नहीं है, और जो यूरिन का फ्लो है ना वो प्रॉपर तरह से नहीं आ रहा, यानी पूरी पेशाब जो है नहीं निकल रही और ऐसा लग रहा है पेशाब जो है वो थैली के अंदर रुकी हुई है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन है, कोनियम मैक्युलेटम आपकी दवा है। सेफर डोसेज है कि कोनियम मैक 200 पावर में लें, 3 दिन में एक बार खाली पेट निहार मुंह सुबह सुबह 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में आप रेगुलरली लीजिए, और आप इस दवा को कम से कम 8 हफ्तों तक रेगुलर लीजिए। लेकिन क्या बोला मैंने, 3 दिन में एक बार सुबह सुबह खाली पेट निहार मुंह। अगर आप ये दवा इस तरह से लेते हैं और 8 हफ्ते तक रेगुलरली लेते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। और रिजल्ट्स मिलें तो आप इस दवा को आगे कंटिन्यू करें या नहीं, उसके लिए 100% डॉक्टरी परामर्श बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरी दवा के बारे में। तो ये तीसरी दवा कौन सी है? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम देखो, चाहे एज ग्रुप कोई भी हो, अगर गदूद संबंधी परेशानी है तो सभी मरीजों के लिए इक्वली हेल्पफुल है। अगर उनको कुछ थोड़ा बहुत किडनी संबंधी समस्या है, थोड़ा बहुत पेशाब संबंधी समस्या है, जैसे यूरिन खासकर रात में बहुत ज़्यादा आती है और हमेशा उनकी नींद खुल जाती है, अब उन्हें कमज़ोरी भी हो रही है, जब यूरिन आती है तो ऐसा महसूस हो रहा है उसमें झाग ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटीन लॉस कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है जो पेशाब की रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत किडनी संबंधी समस्या भी है कि जो किडनी है उससे बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं बन पा रही, हिस्ट्री रही है कि जो है पथरी जो है कई बार पहले बन जाती थी, और उसके साथ में ना पेट संबंधी परेशानियां रहती हैं, खाना पचता नहीं है, वीक डाइजेशन की एक दिक्कत रहती है, अपच की दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम ऐसे मरीजों की शानदार दवा है। ऐसे पेशेंट्स को लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर एक बार सुबह एक बार शाम 8 हफ्ते तक यानी 2 महीने 60 दिन तक रेगुलर लेनी चाहिए। अगर वो इस कंडीशन में लाइकोपोडियम लेते हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे और उनकी पेशाब संबंधी प्रॉब्लम, गदूद संबंधी प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाएगी। अब देखिए, ये जो दवाइयां हैं ना, ये आपके गदूद को कम करने में तो सहायता नहीं करेंगी, पर लक्षणों में इंप्रूवमेंट जरूर देंगी। गदूद के साइज को, प्रोस्टेट को कम करना है, डॉक्टर से डिस्कस करके माइस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवा ली जाएगी तो गदूद का साइज भी कम होगा। अब सपोज करिए अगर आप दिमाग लगाना नहीं चाहते लक्षणों पर एक दवा चाहते हैं जो आप ले लें, कुछ इंप्रूवमेंट आए, कुछ विश्वास हो तो होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। तो ऐसे में कोई भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन आपके काम आएगी। 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन हो गया भाई रेकवेक कंपनी की R25 ड्रॉप्स, बहुत बढ़िया दवा है। दूसरा ऑप्शन हो गया बैक्सन कंपनी की प्रोस्टेट 8 ड्रॉप्स, ये भी अच्छी दवा है। तीसरी हो गई यहाँ पे हमारी जो शॉबे कंपनी की है सबल पेंटार्कन ड्रॉप्स, ये भी इक्वली इफेक्टिव, बहुत शानदार दवाई है। और लास्ट हो गई हमारी चौथी मेडिसिन SBL की प्रोस्टोरम ड्रॉप्स। अब आपको चारों में से जो भी दवा मिल जाए आप मार्केट से परचेज करके ले आए, इंडियन जर्मन के बारे में ना सोचें। ये चारों दवाइयाँ इक्वली बहुत बढ़िया इफेक्टिव हैं, रिजल्ट्स भी देती हैं। रिजल्ट मिलेंगे तो विश्वास होगा तो आप भी डॉक्टर को जाके ढंग से दिखाएंगे। अगर आप इन दवा से फायदा चाहते हैं तो 10 बूंद दवा दिन में 3 बार रेगुलरली लीजिए। कम से कम 8 हफ्ते तक आप इन दवाइयों को 10 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर लें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है ना, क्रिस्टल क्लियर थी, टू द पॉइंट थी और आपके फायदे के लिए थी। अब इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर सिम्टम ना हो और फिर भी आप सर्जरी को जाएं तो भाई इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो जिसे भी गदूद संबंधी परेशानी हो ना, ये वीडियो उस तक जरूर शेयर करिए, हो सकता है उनकी सर्जरी बच जाए। पहली बार चैनल पर आए थे, सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और रेगुलर वीडियोस देखते हैं ना तो थम्स अप मुझे मोटिवेट करता है मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। मुझसे परामर्श चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, वो आपको मेरा अपॉइंटमेंट जरूर देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।